बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई चंदन चौधरी जी, हमारे जिले की महामंत्री एवं पूर्व निगम पार्षद माया बेस जी, हमारे वरिष्ठ नेता संजय राय जी, विनय ठाकुर जी एवं मेरे अंकल कहूँ और यहाँ से पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहताज गोयल जी, सामने बैठे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, ये कोई जनसभा नहीं है, ये कोई भाषण देने की बैठक नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे मंडल की, शक्ति केंद्र की, त्रिदेव की, मोर्चों की, सभी जो हमारे परिवार के लोग हैं उनकी बैठक है। तो मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को परिवार मानती है। ये बात सुनने की है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानती है। और अगर इसके समकक्ष हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनके लिए एक ही परिवार पूरी पार्टी है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर लो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लो, उनके लिए एक परिवार ही पार्टी है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसका नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। ये समय युद्ध का समय है। जब चुनाव आता है तो वो समय युद्ध का समय हो जाता है और उस समय में आप जैसे एक एक सिपाही का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उस महत्वपूर्ण योगदान के लिए आप सबको तन मन धन से लगना पड़ता है। 25 मई को हमारा चुनाव है। 25 मई को आप सबसे आग्रह है कि रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को भारी मतों से जिता के भेजना है। ये सब आपके ऊपर दायित्व है। मैं चंदन भाई की बात क्या करूं, मैं कल हमने एक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की मीटिंग, चंदन भाई एक स्कूल के तारीफ कर रहे थे बहुत। वो कह रहे थे कि मैंने जब आज से पहले स्कूल बनाया था तो मुझे पैसा देना पड़ता था, और अब जब मैंने उस बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया तो ना पुलिस को ना एमसीडी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं बनी और वो स्कूल पूरा खड़ा हो गया। और जिस व्यक्ति की पीठ पीछे तारीफ हो वही व्यक्ति सच्चा देशभक्त है, वही व्यक्ति सच्चा देश। और इस क्षेत्र के और भी निगम पार्षद ऐसे हैं जो विद्यालयों को सील करा देते हैं, तो उनका नाम नहीं होगा। ये मंच नहीं है उन चर्चाओं का। मेरे मित्रों, सबसे पहले आपको क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, और सबसे पहले आप सबको जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको समझनी पड़ेगी, ताकि आप जन जन के पास जाके वो योजनाएं बता सकें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आप सबके लिए क्या क्या कार्य किए हैं, इस देश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। और जब तक यहाँ बैठा एक एक कार्यकर्ता उन योजनाओं को समझेगा नहीं, तब तक हम अपनी बात अपने लोगों के पास पहुंच नहीं सकते। आज यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का तो हमने खात्मा ही कर दिया है, कांग्रेस तो खड़ी ही नहीं हो पा रही है। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि जो पहले कांग्रेस को वोट दिया करते थे या जो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन सबके पास जाओ और उन सबके पास जाके उनसे एक बात बोलो कि आपको तो आपकी पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा। अभी भी समय है। कांग्रेस के बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आप भी आज राम मंदिर बन चुका है। 370 आपके बच्चों के लिए एक के पास चले जाओ। पानी सुविधा है, पानी में पानी नहीं है संगम बिहार में, क्योंकि मैं संगम बिहार का मूल निवासी हूँ। सन 84 में मैं संगम बिहार में आ चुका था। सन 84 में मैं संगम बिहार में आ गया था। पानी नहीं था, बांध पर रहो तो आप रामवीर सिंह बिदूड़ी कमल जिसका निशान है, कमल का फूल, कमल का फूल। सिर्फ बटन दबाना है, बटन दबाए। अगर वो काम ना करे तो चंदन चौधरी जी यहाँ बैठे हुए उनका गिरबान पकड़ो, मेरा गिरबान पकड़िए। क्या काम करेंगे जब आपका छोटा सा कौशल, भाई आपका छोटा सा भाई कौशल इतना काम कर रहा है, क्षेत्र में
काम कर रहा है और भगवान ने हमें आंखें दी है। आंखों से देखो कि क्या क्या काम हुआ क्षेत्र में। सफाई की व्यवस्था है, जाली की व्यवस्था है, डेली नाली जाप की सफाई हो रही है। पानी के टैंकर जब से इनके हाथ में पानी का दिल्ली जल बोर्ड नहीं है, फिर भी लड़ झगड़ कर पानी के टैंकर आ रहे हैं आपके लिए। इससे बहुत ही प्यारे, बहुत ही आते हैं, वो काम को पसंद करते हैं। वो चाहेंगे कि हमारे संघ होता क्या है कि ये जो बोर्ड है जो आप देंगे, एक एक बोर्ड मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र से मुझे कितने बोर्ड मिले। अगर संगम बिहार जैसे बोर्ड उनको ज्यादा मिले तो जाएगा भाई उनको भी चाहिए कि मेरी जनता संजय जनता ने मुझे कितने से वोटों से जिताया। ये आप जो है ये कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे सब लोग एक मन बनाइए, सिर्फ कमल के फूल का बटन दबाइए। कमल का फूल कभी ना भूल, कभी ना है। जिनका गेट पर पाइप लगा हुआ वो कृपया अंदर लेकर जाए। और सभी कार्यकर्ता से भी आग्रह है कि कृपया आकर के हॉल में बैठे। सभी कार्यकर्ता से आग्रह है कृपया अपना स्थान अंदर लें। अब मैं विनय जी से आग्रह करता हूं कि वो आए, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। विनय ठाकुर जी। माता की ऐसे चुनाव जीतेंगे। 163 संगम बिहार की आवाज इतनी होनी चाहिए कि सुबह माटिका में रामवीर जी जो वहां से निकल चुके हैं उन तक आवाज पहुंच जाए। भारत माता की। दोनों हाथ की मुट्ठी को भींचते हुए जोर से जयकारा लगाए, भारत माता की। मंच पर आशीष माया मिश्र जी, मोहित गोयल जी, संजय राय जी, मंडल के भाजपा के पदाधिकारी बंधुओं, भवनी एवं सम्मानित वार्ड 163 के बुद्धिजीवी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, ये चुनाव अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। हम अपने वोटों की ताकत से सरकार को चुनते हैं, उस व्यक्ति को चुन करके भेजते हैं जो 5 वर्षों तक हमारे हर सुख दुख परेशानियों समस्याओं को लेके सदन में जाके आवाज उठाए और देश की दिशा और दशा के लिए आवश्यकता पड़ने पर ठोस कदम उठा सके, उस पर हमारी आवाज को बुलंद कर सके सदन के पटल पर। इसका यह महापर्व है। इस चुनाव में हमारा आपका सिर्फ ये दायित्व नहीं है कि हम जाएंगे और 25 मई को जाकर के अपना वोट डाल दिया, सरकार बनी ना बनी कोई दिक्कत नहीं। ये चुनाव नहीं है, क्योंकि भारत में आजादी के बाद जो सरकारें आई और जिस तरह से सरकारों में कमियां होती गई, आपने पिछले सरकारों का अध्ययन अगर आप करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा पीछे के दिनों को, तो आपको याद आ जाएगा कि जब सरकार बनती थी, कोई नेता बनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे। खुद एक पूर्व प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी, उन्होंने सदन के पटल पर कहा था कि 1 रुपया भेजता हो तो जनता के पास 1 पैसा पहुंचता। ये था या नहीं था? भ्रष्टाचार का आरोप था या नहीं था? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। 10
में सेंट्रल से कोई घोटाला केंद्र सरकार के द्वारा किसी मंत्री ने घोटाला किया हो, ये सुना आप लोगों ने? आगे भी नहीं सुनेंगे। इससे पहले अटल जी की सरकार दूसरी उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विभिन्न तरह का योजना आया था। आप लोगों को याद होगा जब जनधन योजना के तहत सभी का खाता खुल रहा था, अकाउंट खुल रहा था, तो यदि कांग्रेस और विपक्षी दल बार बार करते थे खाता खुलवाने से क्या होगा? गरीबों को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी, बैंक में भीड़ बना रहे हैं मोदी जी, लेकिन उसका परिणाम आज खुलवाएंगे तभी तो भ्रष्टाचार होता है। मोर्चे के अध्यक्ष एससी मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा धीरू भाई वहीद हैं, पूर्वांचल मोर्चा रामवीर जी, एससी मोर्चा राम सिंह जी और अल्पसंख्यक मोर्चा, 5 मोर्चे हैं उपस्थित। किसान मोर्चा पूर्वांचल मोर्चा है, अल्पसंख्यक रईस जी, अल्पसंख्यक मोर्चा हो गया। माया जी, हम लोग सभी रोजमर्रा की जिंदगी वाले हैं, बैठक होती रहती है, फिर भी विशेष आग्रह पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए हम सबके ऋणी हैं, आभारी हैं और दिल की गहराई से स्वागत भी करते हैं कि आप लोग सभी कम समय में कम सूचना पर सभी उपस्थित हुए और रामवीर जी को सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। कुछ ही क्षणों में रामवीर जी पधारने वाले हैं, क्योंकि सुबह से भागदौड़ में उनको एक भोजन की व्यवस्था के लिए बैठा लिया गया, जो कि वो तो आ रहे थे, लेकिन मुश्किल से तिगरी में 10 मिनट का समय लगेगा, वो जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं मोहित गोयल जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। दक्षिण दिल्ली लोकसभा की बात करूं तो हमारे यहाँ 10 विधानसभा आती है, जिसमें से सिर्फ एक ही विधानसभा भाजपा प्रत्याशी की है, वो रामवीर सिंह बिदूरी। बाकी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 9 की 9 विधानसभा में इतना कार्य नहीं हुआ होगा जितना कार्य रामवीर सिंह बिदूरी जी की बदरपुर की विधानसभा में हुआ। ये बात बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए जोरदार तालियां रामवीर सिंह बिदूरी जी। साथियों, हम घंटों की मिनटों की योजनाओं की सबकी बात कर सकते हैं, जनधन योजना की बात कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में देश नंबर 1 है, इसकी बात कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे, इसकी बात कर सकते हैं, हम हर रोज 14 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाते हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं, हम हर रोज 3 नए कॉलेज खोलते हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं, हम हर रोज कई हजारों लाख रुपए मुद्रा लोन में लोगों को देते हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं। हमने सैकड़ों उज्ज्वला योजना के तहत अपनी बहनों को, महिलाओं को सिलेंडर दिए हैं, इसकी बात कर सकते हैं। हम करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं। आज हम चंद्रमा के साउथ पोल पे बैठे हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं। आज हम डिफेंस के लिए किसी भी देश पे निर्भर नहीं, आज हम इसकी बात कर सकते हैं। बात करने के लिए बहुत है, लेकिन उन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा, और जब तक आप उन सब बातों को नहीं समझोगे, जब तक आप सब लोग वो सब बातें जनमन तक नहीं पहुंचा सकोगे। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है, मैं अंत में कहूंगा कि एक एक योजना को समझो। ये देश का चुनाव है, ये देश निर्माण का चुनाव है, ये उस देश का चुनाव है जिसने जम्मू कश्मीर से 370 हटा के अमन चैन शांति का माहौल वहां पे बनाया है। ये उस देश का चुनाव है जो हम सब सनातनियों का इतने सालों की आस्था को पूर्ण करके अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाया है, उसका बात है। बोलो जय श्री राम।
ये चुनाव देश निर्माण का है, ये चुनाव राष्ट्र निर्माण का है और इस राष्ट्र निर्माण के चुनाव में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो एक बार जोर से नारा लगाएंगे, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, भारत माता की धन्यवाद। हमारे जिले की महामंत्री पूर्व पार्षदा माया जी से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें।